बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जो बुनियादी तौर पे है वो इस तरह से है कि आप कोई भी एसेट ख़रीद लेते हैं, आप ओन कर लेते हैं। अब ये कि उसकी जो आपने आज ख़रीदा है, फ़र्ज़ करो करोड़ रुपये का ख़रीदा है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो 2 करोड़ का हो जाता है। ठीक है ना। तो 5 साल के बाद जो उस पर कंपाउंडिंग आएगी वो 2 करोड़ की बेस लाइन पे आएगी। ठीक है ना। फर्ज करो उसके भी 6 साल बाद डबल हो जाता है, तो वो कितने का हो जाएगा? यानी 5 और 6 11 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 4 करोड़ का। ठीक है ना। आज कितने का खरीदा था? 1 करोड़ का। 11 साल में वो 4 करोड़ का हो रहा है। अच्छा, 11 साल में 4 करोड़ हो गया। उसके 7 साल बाद मैं कहता हूं डबल होता है। 11 और 7 कितना होता है? 18। यानी 18 साल बाद वो 8 करोड़ का हो गया। आज 1 करोड़ का है, 18 साल बाद 8 करोड़ का हो गया। कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब और ये इस तरह होती है, डबल होता है, मल्टीप्लाई का सिस्टम है जो कि कंपाउंडिंग में। आप कहेंगे यार ये कैसे होता है? हर चीज़ जो है वो कैसे महंगी हो जाती है? जो भी वैल्यूएबल चीज़ होती है ना उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे सोना आपने देखा बढ़ेगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा, ये चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है ना। सिर्फ गाड़ियाँ डिवैल्यू होती हैं, डेप्रीशिएट होती हैं क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही हैं और वो अपनी वैल्यू हम इस्तेमाल करके खो देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये जो एसासे हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ये महंगा ही होता है। ये जितना इस्तेमाल करेंगे, फ़र्ज़ करें हम वीबीसी बना रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, हमारे पास लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, वो सारे फ्लोर्स बड़ी मेन लोकेशन के ऊपर है। अब जब वहाँ पर एक बिज़नेस आएगा, जो कि हमारे पास बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं किराए पे लेने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी की कामयाबी की वजह ये होती है कि वहाँ लोग आपसे आके कहेंगे जी मैं एक किराए पे लेना चाहता हूँ। हमारे पास तो जिन लोगों को हमने फ्लोर्स दिए हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट भेजें ताकि हम उनके हवाले करें, उनकी चीज़ है, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। आज भी किराए पे लगने के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अब वो जो वहाँ बिज़नेस करेगा, बैठेगा ना, तो वो अपने बिज़नेस को डिस्प्ले करेगा, स्टैब्लिश करेगा, वो लोग आना शुरू हो जाएंगे, गाहकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक कस्टमर कहेगा यार तूने फलां चीज़ लेनी है ना, तो वो विजन बिजनेस सेंटर है वहाँ पे चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फलां बिजनेस है, कपड़े का ब्रांड है, कोई है, वो बैठा हुआ है, कमाल उनके पास चीज़ है, वैरायटी है, उनकी टेक केयर बहुत अच्छी है, कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये क्या हो रहा है? वो कंपाउंडिंग हो रही है। अब वहाँ पर और बिजनेस आ रहे हैं। ये वो चीज़ और जो है ना, जब ज़्यादा लोगों के सामने जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक तो रेंटल भी बढ़ रहा है, फिर उसकी रीसेल प्रॉपर्टी की बहुत बढ़ जाती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी शहर में आप भी कोई भी दुकान देख लें जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जहाँ पे बहुत कारोबार है, बिज़नेस है, उसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। वहाँ जो बैठा हुआ है खूब कमा रहा है। ऐसी प्रॉपर्टियाँ कोई 5-10% होती हैं 100 में से। 90 जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि वहाँ कोई बहुत पॉपुलर हो जाएगा, वहाँ लोग हर बंदे को सूट कर रहा नहीं होता। तो ये इससे आपकी जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आता रहता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट वक्त के साथ आना ही है। इसको 8वां अजूबा कहा आइंस्टाइन ने। एक शख्स था न्यूटन, वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, बड़ा पुरसकून बैठा हुआ था। ये साइंटिस्ट थे, सोचते थे, गौर करते थे, शऊर वाले लोग थे। सेब गिरा तो इसने, शऊर वाला था, इसने खाया नहीं। इसने कहा कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा है? हालांकि ये शऊर वाला था, कोई गैर शऊर वाला होता, क्योंकि शऊर से पेट तो नहीं भरता ना। शऊर के बगैर वो बंदा तो वो सेब खा लेता और शुक्र अदा करता अल्लाह का, ऊपर से गिर गया। लेकिन ये न्यूटन जो ना शऊर रखने वाला इंसान था, इसने कहा कि ये कशिश शकल का कानून है, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है वो नीचे ही आती है। दुनिया इससे बहुत फ़ायदा उठाया, ये कानून बन गया। यानी और अब आप सोचिए कि इस कानून से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? यहाँ तो शऊर का क्या ज़रूरत है, यहाँ तो काम चल रहा है ना। तो ये न्यूटन ने ऐसे ही खामखा कशिश शकल का कानून, हमें क्या फ़ायदा इसका? लेकिन बहरहाल वो था। इसी तरह एक आइंस्टाइन था, वो भी एक साइंटिस्ट था, वो भी शऊर रखता था। उसने ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का बताया था। उसने बताया था कि ये कंपाउंडिंग है, 8वां अजूबा है, इससे फ़ायदा उठा लो। अगर आप इससे फ़ायदा उठाओगे तो आप को कुछ नहीं करना, बस आपको इस कानून का समझ लग गई, अब आपने सीधा इन्वेस्ट कर देना, वो कंपाउंड होगा, ओवर द ईयर कंपाउंड होता रहेगा। ये इसने किया। तो यानी ये शऊर वाले लोग थे, इन्होंने फ़ायदा उठाया और लोगों को बताया। जिनको पता लग गया ना कि कंपाउंडिंग क्या है, वो फिर इन्वेस्ट करते हैं। वो फिर उन्हें पता है कि ये बीज नहीं खाना, ये बीज को इन्वेस्ट करना है।
यानी कुछ खाना भी है लेकिन कुछ इन्वेस्ट भी करना है। ये नहीं कि सभी खा जाना है, ये नहीं, क्योंकि जिसके पास शऊर नहीं है ना वो सभी खा जाता है। चाहे उसकी लाख रुपए आमदनी है फिर भी खा जाता है, 10 लाख होगी फिर भी खा जाता है। वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि शऊर नहीं रखता। इन्वेस्टमेंट का शऊर होगा तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। तो कंपाउंडिंग से इतना फ़ायदा आ जाता है कि आप हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ। दुनिया में जिन लोगों ने भी कंपाउंडिंग से फ़ायदा उठाया, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाया, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं थे। उन्हें पता था कि ये चीज़ आज इतने की है, कल को महंगी होनी है, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस हैं जो इसको महंगा करेंगे। आबादियाँ नई आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो फिर उससे फ़ायदा उठाते थे। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट में फ़ायदा वो कंपाउंडिंग का है। और उस कंपाउंडिंग में से आप फ़ायदा तब उठा सकेंगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे और आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे बेनिफिट उठाने का। प्रोवाइड डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।